बड़ी अजीब सी बात है ना कि मैं सारा दिन पढ़ता तो हूँ, बस पढ़ता नहीं हूँ। कुछ समझ नहीं आया ना। बस आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बहुत टाइम से। मैं बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ की ऑफलाइन मार्केट में, जहां मैं अभी करंटली पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ऑनलाइन में भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो पढ़ते तो हैं सारा दिन, बस पढ़ते नहीं है। कहने का मतलब है कि तरीके से नहीं पढ़ते हैं, पूरा रट लेते हैं भाई। तरीके से ये तक पता होता है कौन सी किताब का कौन से नंबर का कौन से पेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं पता होता एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या है। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। शीर्षक आप लोगों ने देखा होगा वीडियो का, लिखा है ब्लैक डे। एक्चुअली में ब्लैक डे नहीं है, उसको ब्लैंक डे कर लेना, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हो लेकिन ब्लैंक रह जाते हो, जिसके कारण आपके जीवन में आंखों के आगे और भविष्य में अंधेरा छा जाता है। इसी कारण से मैंने वीडियो का शीर्षक रखा है ब्लैक डे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तरीके से पढ़ाई करो भाई। जितना आप पढ़ रहे हो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ लो, लेकिन ढंग से पढ़ लो, आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्या है वो एक्चुअली में ट्रिक, क्या है वो कंसेप्ट, इस वीडियो में आने वाले 5 मिनट में मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। भाई हुआ क्या था, परसों मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, मेरी सॉइल मैकेनिक्स करीब पूरी हो गई, 80-90 घंटे हम लोगों ने पढ़ाई करी सॉइल मैकेनिक्स की। और सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के बाद यार मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से, और बच्चों को ये कंफ्यूजन रही कि यार ये आंसर है नहीं है नहीं है। मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाना भी चाहूंगा ये। और वहां पे मुझे समझ आया कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे सिर्फ रट रहे हैं। और यही रटने की जो कला है ना, वो आप लोगों को भटका रही है, जिसके कारण आपके जीवन में अंधेरा छाता है, मेरे टी शर्ट के रंग की तरह। तो भाई एक्चुअली में क्या हुआ, मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, और ऑफलाइन में ना मैंने अपने बच्चों से एक यही पूछ लिया कि आप लोग एसपीटी टेस्ट करते हो। एसपीटी टेस्ट में दो करेक्शन होती है, ओवरबर्डन करेक्शन और डायलेटेंसी करेक्शन। नाम उन्होंने बता दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा बताओ पहले कौन सी होती है। अब पेपर में क्वेश्चन यहां से तो आने नहीं वाला कि भाई कौन सी करेक्शन होती है या कौन सा फॉर्मूला, ये सब तो आ चुके हैं। लेकिन ये आए हुए हैं, अब पेपर में कुछ अलग आ सकता है इनसे रिलेटेड। तो मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया बताओ कौन सी पहले होती है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन रह गई, यार ओवरबर्डन पहले होती है या डायलेटेंसी पहले होती है। इस चीज को ओवरकम करो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप एक ही बार में इसका आंसर झप्प से कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि ओवरबर्डन करेक्शन में नाम में बता रहा है ओवरबर्डन, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, मिट्टी हमारा बोझ ही तो उठा रही है। ओवरबर्डन, बर्डन पड़ रहा है। और बर्डन पड़ने के बाद जो पोर्स में पानी होता है ना, वो पानी जब ऊपर आता है तो पोर वाटर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बदलती रहती है। और मैंने कैसे याद करा था, डायलेटेंसी करेक्शन में पानी का सीन आने वाला है। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक लिक्विड पढ़ा था ना, डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड से डायलेटेंसी मुझे याद था, ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था बच्चों को, और ये मैं हमेशा बता देता हूँ। तो भाई वो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार पहले कौन सा बाद में कौन सा। अगर अपनी समझ के साथ इस चीज को याद करते कि जब तक बोझ नहीं पड़ेगा, जब तक पानी का कोई सिनेरियो नहीं आएगा, जब तक वो पानी अपनी अवस्था में शांत रहेगा, वो जो पढ़ते ही पानी जाग गया नाक की तरह, ऊपर आ गया, फन फैला लिया, फन फैला लिया तो मेरे बोझ को कम कर दिया, हिसाब किताब बिगड़ गया ना। तो बोझ पड़ने के बाद ही तो पानी की अवस्था का काम आ रहा है, इसलिए ओवरबर्डन पहले लगती है, डायलेटेंसी बाद में लगती है। बस इतना सा बताना चाह रहा था। ऐसे ही मैंने अपने बच्चों से एक्चुअल में ये कह दिया कि आप लोगों ने प्लेट लोड टेस्ट के अंदर दो प्लेट यूज करी थी जनरली, 30 mm और 75 mm, वैसे तो 90 mm तक उपस्थित है, हो गई गलती। और बच्चों ने सब में हाँ कह दिया। अरे थोड़ी है भाई, सेंटीमीटर है यार, तुमको भी पता है ना। हाँ पता तो है। अब तुम पेपर में क्या गलती करके आते हो, ऑप्शन में दे दिया 30 mm 30 सेंटीमीटर। तुम दोनों में कंफ्यूज हो गए, यार ये था वो था ये था वो था। अरे दिमाग से सोचो ना भाई, सोचते क्यों नहीं हो? क्योंकि सोचने से सब कुछ होता है। सर सोचते तो हैं, लेकिन इधर नहीं उधर की बात में सोचते हैं। चलो बाय द वे, मैं यहाँ पर कह रहा था कि देखो 30 mm एक्चुअली में कितना हुआ, आपको पता है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इतना सा होता है, और 30 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है। अब यार प्रैक्टिकली सोचो ना, मिट्टी पे कोई टेस्ट कर रहे हो फील्ड के अंदर, तो आप इतनी सी प्लेट को अगर रखते हो तो मिट्टी के सामने उस प्लेट की क्या औकात। आप खुद तो सोचो, लोड लगाओगे वो प्लेट धंस जाएगी, पिन की तरह काम करेगी मिट्टी में। 30 सेंटीमीटर तो कॉमन सेंस कहती है ना तुम लोगों को कि भाई 3 नहीं होगा 30 होगा, इतना साइज तो दिमाग लगाओ कम से कम थोड़ा सा। हाँ बात तो सही कह रहे हो।
ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाया मैंने, आप लोगों ने फ्लूरोल विस्कोमीटर का नाम सुना होगा। एक्चुअली में एफ्लक्स विस्क कनेक्टर्स होते हैं वो, आपको पता है उनमें ओरिफिस होता है, और वो ओरिफिस का साइज क्वेश्चन का पेपर है, मतलब पेपर का क्वेश्चन है। आपके पेपर में पहले पूछा, उसका साइज पूछ रखा है। अब बच्चे यहां कंफ्यूज है, 10 सेंटीमीटर है, 10 mm है, क्या है? अरे कॉमन सेंस लगाओ ना भाईजान। आप लोगों को पता है 10 सेंटीमीटर इतना हो गया, अरे इतना बड़ा छेद अगर किसी कटोरे में करोगे तो सारा बिटुमिन गिर जाएगा यार। छोटा सा ही छेद करोगे ना ताकि उसको समय काउंट कर सको। तो कॉमन सेंस के हिसाब से क्या आंसर बनता है? सर बात तो सही कह रहे हो, 10 mm आंसर बनने वाला है। बस यही तो है जो आपके जीवन में मेरे चेहरे की तरह रोशनी देगा, क्योंकि मेरे चेहरे के सामने लाइट रखी है। तो ये बातें जब आपके जीवन में आ जाएंगी ना, ये कंसंट्रेशन पावर आपके जीवन में आ जाएगी, और ये सोच आपके जीवन में आ जाएगी कि रटना भी बहुत तरीके से होता है। तो आपके सामने, मेरे चेहरे के सामने जो लाइट रखी है, तो आपके सामने वो लाइट उपस्थित होने लग जाएगी और आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी। तो ये ब्लैक डे हट के लाइट डे कर देंगे हम लोग। समझे मेरी बात? जरूरी है। अब बात आती है कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारा कंटेंट है, उनको रटना भी पड़ता है। रटना तो पड़ता है लेकिन तरीके से रटना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए तो यह तरीका अपनाना पड़ेगा। और ऐसे ही रटने के लिए कुछ ट्रिक्स का सहारा ले सकते हैं हम लोग। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, रिवर्सिंग, ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग एक ही चीज है। अब इसका क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, और आया भी है। तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई थी कि टीआरपी, आजकल सबको टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी बोले तो टेलीविजन रेट प्रोफाइल ऐसी होता है ना, तो वो टीआरपी से ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग और प्लंजिंग, ये तीनों एक ही चीज है। ऐसे ही जैसे लीस्ट काउंट याद करना है आपको सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास का, तो उसकी क्या ट्रिक बनाई थी? ट्रिक हो जाती है इसकी, आप लोगों की एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस पहले आ रहा है यानी 15 मिनट, पी बाद में आ रहा है यानी 30 मिनट। इस तरीके से याद करो ना। जैसे स्टील है, आपको पता है जो स्टील टेप है वो दो चीजों से बनकर बनती है। इनवार टेप दो चीजों से बनती है, स्टील से और निकल से। अब स्टील कितना उपस्थित है, मैंने इसको भी याद करने का ट्रिक बनाया था कि आप लोगों का स्टील में 5 अल्फाबेट है। जनरली एक 5 से बड़ा नंबर होता है 6, और 5 से छोटा नंबर होता है 4। तो 6 और 4 मिलकर बनता है 64%। तो स्टील 64% होता है, निकल 36% होता है। क्या दिक्कत है? इस तरीके से याद करो, लंबे समय तक याद रहेगा। ये मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था, लेकिन जो मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं, मतलब बता चुका हूं, वो यही है कि अपने जीवन से अंधकार को दूर करो, क्योंकि रटने मात्र से काम नहीं चलता। थोड़ा कॉमन सेंस अगर आपके पास है और आप तरीके से याद कर रहे हो, जैसे डायलेटेंसी वाला मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, तो आप मेरी बात को विश्वास मानना, लंबे समय तक याद तो रखोगे ही, चेहरे पे नूर आ जाएगा, आ जाएगा। और जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, एक नहीं 4-5 ऑफर आ जाएंगे। मैं जॉब की बात कर रहा था एक्चुअली में। सर लेकिन हम जॉब के लिए थोड़ी कर रहे हैं सिर्फ। चलो बाय द वे, मेरी बात समझे आप लोग? यार रटना है, रटना पड़ेगा, लेकिन तरीके से करो, कॉमन सेंस का यूज करो। इस कॉमन सेंस को इंक्रीज करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन सारा दिन ध्यान लगा रहे ना अगर आप लोगों का, तो आप तरीके से याद कर पाओगे, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैंने शुरुआत करी थी अपने जीवन काल में इस चीज की, और मैं हमेशा करता हूँ, मुझे इफेक्ट नजर आ रहा है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन नए बच्चों ने नहीं सुनी होगी शायद। तो आप लोग भी ये फॉलो करो। हर टाइम कोशिश करो शुरू करना 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फिर 24 घंटे पे आ जाओ। धीरे धीरे करके, एकदम थोड़ी आओगे। जिसकी अपनी ताकत। अपनी सांस पे ध्यान दो। चल रहे हो तो भी सांस पे ध्यान दो, बैठे हो तो भी सांस पे ध्यान दो, कोई काम कर रहे हो तो काम पे ध्यान दो। फिर सांस पे ध्यान मत देना, क्योंकि दिमाग हो सकता है दोनों जगह काम ना कर पाए ढंग से। कोई काम कर रहे हो तो काम पे ध्यान दो, अदरवाइज अगर आप चल रहे हो, खाली बैठे हो, बात कर रहे हो, तो करते करते अपनी सांसों पे ध्यान दो। कितनी ले रहे हो आराम से, कितनी छोड़ रहे हो, आहा। बस जितना हो सके अपनी सांसों पर ध्यान दो। आप देखेंगे शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप नहीं ध्यान दे पाओगे, लेकिन कुछ समय बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, तो आप लोगों का दिमाग जो है वो केंद्रित रहता है। केंद्रित रहने का फायदा यह है कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और आपका दिमाग वहां पे रहेगा। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। और एक बात और बता दूं,
इसका डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बेनिफिट है कि सांस पे ध्यान दोगे तो कोशिश करोगे लंबा लेने की, गहरा लेने की, पेट तक लेने की, छाती तक मत लेना, पेट तक लेना, क्योंकि पेट भी शरीर का हिस्सा है, अच्छा रहेगा। सही है। और जितनी ध्यान रखोगे उतना गहरा सांस लोगे, और जितना गहरा सांस लोगे उतना ज्यादा ध्यान रख पाओगे। ये कुछ ऐसा है कि बैठता हूं तो दर्द उठता है, और दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, थोड़ा ध्यान करो, जितना पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो। तो ये ब्लैक नहीं, ब्लैंक नहीं, लाइट से भरना है हमें, और सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा फैक्टर है। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड रहोगे ना उतना ज्यादा जल्दी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ ना, बाकी तो आप लोगों को आई बटन देख लिया करो, मेरा हर वीडियो में मैं ऊपर देता हूँ, तो आप लोगों को अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी। बाकी चैनल पे आजकल हाईवे इंजीनियरिंग की क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, डेली 2 लेक्चर हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं डेली के 3 लेक्चर कर दूंगा। पहले हाईवे इंजीनियरिंग 5-6 दिन 10 दिन में कंप्लीट करके, फिर सॉइल मैकेनिक्स 3 लेक्चर के साथ डेली ले आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखो, आपके बहुत फायदे में आएगी। क्लियर है? तो अभी चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। जय हिंद, बाय।